यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। एक देश एक विधान के बाद अब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन देश भर की विधानसभाओं को एक राष्ट्र एक अनुप्रयोग से जोड़ रहा है। इसके तहत अब विधानसभाओं के डिजिटलीकरण का नया दौर शुरू हो गया है, जिससे न केवल संसद और विधानसभाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल मिलेगी, बल्कि सदन के भीतर का लुक और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कामकाज का अंदाज भी बदल जाएगा। यह मानना होगा कि इस प्रयोग से जन भागीदारी भी बढ़ेगी। पैरा। वैसे सदन की कार्यवाही तारांकित व अतारांकित सवाल और उसके जवाब, समिति की रिपोर्ट वगैरह को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का काम तो कई विधानसभाओं में काफ़ी पहले हो चुका है। संसद में तो इसकी शुरुआत हुए 1 दशक से ज़्यादा का समय बीत गया। अब विधानसभाओं की कार्यवाही का भी यूट्यूब और फेसबुक जैसे माध्यमों से सीधा प्रसारण होने लगा है। राजस्थान सहित कई राज्यों की विधानसभाओं ने इस प्रक्रिया को अपना रखा है। इसके बावजूद नेवा के जरिए अब सभी विधायिकाएं एक प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं। सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही विधानसभाओं व संसद के दोनों सदनों में भी सांसदों विधायकों के सामने कागज पेन की जगह लैपटॉप होगा। उन्हें सदन के भीतर ही संदर्भ सामग्री भी मिल सकेगी। 18 राज्यों की विधानसभाओं ने डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश भी हाल ही इसमें जुड़ा। हालांकि राजस्थान में इस साल बजट सत्र में विधायकों को आईफोन तो दिए, लेकिन डिजिटलीकरण में राज्य विधानसभा अभी पीछे है। पैरा। डिजिटलीकरण बढ़ने से कागज की बचत होगी ही, इससे पर्यावरण की रक्षा होगी, परंतु इससे भी अधिक सांसद विधायकों के कामकाज और सोच का अंदाज बदल जाएगा। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से देश भर के सदनों की कार्यवाही तारांकित व अतारांकित सवाल व उनके जवाब, समिति की रिपोर्ट वगैरह भी एक जगह उपलब्ध हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा की समूची कार्यप्रणाली कागज रहित हो गई है। नागालैंड पहला राज्य है जहां मार्च में नेवा लागू हो गया। पैरा। नेवा प्रणाली में एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होता है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक विधायी प्लेटफॉर्म का सुझाव देते हुए कहा था कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एक पोर्टल से न केवल संसदीय प्रणाली तकनीकी रूप से उन्नत होगी, बल्कि सभी लोकतांत्रिक इकाइयां भी आपस में जुड़ जाएंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उम्मीद जताई है कि सभी विधायिकाओं की कार्यवाही संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों की कार्यवाही वर्ष 2023 तक एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगी। नेवा की वेबसाइट पर कहा गया है कि कई हजार टन कागज की बचत होगी, जिससे सालाना लाखों पेड़ कटने से बचाए जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 2014 में नेवा पायलट प्रोजेक्ट
लागू किया था। सरकार की वेबसाइट बताती है कि डिजिटलीकरण से राज्य में सालाना 6,000 पेड़ों को कटने से बचाया और खर्च भी करीब 15 करोड़ रुपए कम हुआ। पैरा, दुनिया भर के देशों की सरकारें विधायिकाओं का डिजिटल स्वरूप अपनाने को तैयार हैं। दिसंबर में दुबई सरकार 100% कागज रहित कार्य प्रणाली अपनाने वाली विश्व की पहली सरकार बनी। सरकारी वक्तव्य के अनुसार दुबई सरकार के खर्च में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आएगी और कामकाज के समय में 14 मिलियन घंटों की कमी आएगी। अमेरिका में 2022 के अंत तक सरकारी एजेंसियां कागज का इस्तेमाल बंद कर देंगी। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः डिजिटलीकृत व्यवस्था अपनाना आसान होगा, चुनौतियां भी आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ में भारत समेत 170 से अधिक देश शामिल हैं। इस संगठन की 2018 में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बड़ी चुनौती पहुंच की है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आए विधायकों के पास उपकरण न होना, अच्छी इंटरनेट सेवा और बिजली का अभाव अपनी तरह की समस्याएं हैं। अपनी 2020 की रिपोर्ट में संगठन ने कहा कि प्रशिक्षण की कमी और सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं डिजिटलीकरण की राह में नई चुनौतियां हैं। अब तक नेवा से जुड़ने के लिए पंजाब, ओडिशा, बिहार, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सिक्किम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व झारखंड राज्य MOU कर चुके हैं। इनमें से 13 राज्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर चुके हैं, जिनमें पंजाब, ओडिशा, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, मेघालय, हरियाणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश परियोजना के लिए फंड भी जारी कर चुके हैं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द और वाक्यांश प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।